Welcome friends, let me discuss Nifty and Bank Nifty strategy for the coming week. Okay, whether it's a bouncing, just a pullback or a reverse complete reversal, we will just we do the analysis in this video. So don't forget to like and subscribe this channel Pandit Invest, and don't forget to download Telegram channel Pandit Invest. Okay, before going to Nifty, बात करते हैं सबसे पहले डाउ जोन्स के ऊपर. सो ये वीकली चार्ट है डाउ जोन्स का. ओके, तो डाउ जोन्स में एक डेली चार्ट है, सॉरी, 1 to 3 वेव चल रहा है डाउ जोन्स में. फोर्थ एंड फिफ्थ इज पेंडिंग. अगर इसका हम वीकली चार्ट देखें तो बियरिश कैंडल फॉर्मेशन हुआ है लास्ट वीक, और एक कंटिन्यूशन ऑफ द थर्ड वेव कंफर्म कर रहा है. एंड थर्ड वेव हो सकता है इस लेवल के नीचे आएगा. ओके, एंड देन फोर्थ और फिफ्थ पेंडिंग है. अगर हम इसका नैस्डैक का चार्ट देखें तो लगातार 3 consecutive वीक इज ए बियरिश एंगल्फिंग कैंडल. ओके, एंड इट इज ए बी सी leg is going on in Nasdaq. Okay, so still bearish. अगर हम इसका Nasdaq का देखें तो हो सकता है कि प्राइस यहाँ तक आ जाए 17,300 तक. ओके, नाउ यूएसडी आईएनआर को हम देखें तो यूएसडी आईएनआर में आपका फिफ्थ लेग बन चुका है, और ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड की तरफ स्टार्ट होने वाला है आने वाले दिनों में. और प्राइस यहाँ से रुपीस अपना स्ट्रेंथ शो करेगा अब आने वाले कुछ महीनों में. ओके, तो ये आपका निफ्टी हो गया, डाउ जोन्स, नैस्डैक, यूएसडी आईएनआर. नाउ कम टू द निफ्टी और इंडेक्स के आगे सेक्टर बॉर्डर मार्केट के बारे में बात करें इंडियन मार्केट में, तो इस कैंडल को अगर मालूम है अगर है तो इसको बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, और यह पियर्सिंग लाइन कैंडल बना चुका है. इसमें वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप. ओके, नाउ कमिंग वीक इफ ऐसा कैंडल अगर बनता है ग्रीन कैंडल, सो इट विल एक्ट एज ए कंप्लीट रिवर्सल. ओके, एंड इस कैंडल के ऊपर नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए. ठीक है, अगर ये आता है तो 100% होता है, ये आता है 80% माना जाएगा, और ऐसा कैंडल बनता है तो फिर 100% विल बी कंप्लीट रिवर्सल इन निफ्टी स्मॉल कैप. ओके, सो क्लोजिंग अबव 17,000 लेवल विल बी कंफर्म 100% कि बॉटम स्मॉल कैप में लग चुका है. अब यहाँ से न्यू बुल रन शुरू होगा. ठीक है, फिलहाल अभी भी 50% कंफर्मेशन दे चुका है, 80% इसके ऊपर आएगा इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर, और 100% ये जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है इसके ऊपर आ जाएगा. ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन. ओके, दिख रहा है कि हाँ हो चुका है, लेकिन कंफर्मेशन जब तक ना आए तब तक कंक्लूजन और ट्रेड ना करें. उसी प्रकार अगर हम निफ्टी मिड कैप में देखें तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न है. ओके, तो नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोजिंग आना चाहिए. इसको मैं ठीक से कर देता हूँ. प्राइस शुड क्लोज अबव दिस. ओके, अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है ऐसे तो इट विल एक्ट एज ए कंप्लीट रिवर्सल इन निफ्टी मिड कैप. क्लियर, ये वीकली चार्ट है. नाउ कम टू द निफ्टी 100. सो सेम बुलिश engulfing curve, piercing line. So price need to close above this high. इसके ऊपर अच्छा सा ऐसा इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी रिवर्सल माना जाएगा. अदरवाइज अगर प्राइस इस ओपनिंग को ब्रेक करता है, ठीक है, तो फिर फर्दर वीकनेस शुरू हो जाएगा और प्राइस न्यू लो बना सकता है. सभी में निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप में बन सकता है. ओके, फिर से मैं स्मॉल कैप में बारे में बता दूं. अगर प्राइस मंडे या ट्यूसडे इस लो को ब्रेक करता है यहाँ पे ओपनिंग को, तो फिर हम लोग इस ट्रेड लाइन को टच करेंगे जिसका है 13,800. यहाँ तक आ सकता है. अगर प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, ऐसे क्लोजिंग आता है, तो फिर ब्रेकआउट माना जाएगा और बॉटम कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन यहाँ तक इसको आना चाहिए, 17,200 के ऊपर आने से कंप्लीट 100% कंफर्मेशन मिल जाएगा. ओके, 200 में सेम है. आईटी में देखें, अगर निफ्टी सेनेक्स आईटी देखें तो अभी भी यहाँ पे डोजी बना है, तो नेक्स्ट वीक इट शुड क्लोज अबाउट
ऐसा ग्रीन कैंडल बनना चाहिए, तब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा। ओके, तब ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहाँ पे बनेगा, ऐसा ग्रीन कैंडल आएगा तभी बनेगा। ओके, अगर दोस्तों आपको कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी जानना है तो पिंग कीजिए, मैं आपको क्लास दे दूंगा कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी के ऊपर, तो इसको आप स्टडी करके यू विल टू नो व्हेन टू एंटर द स्टॉक, व्हेन टू एग्जिट द स्टॉक। इट विल गिव यू अर्लियर सिग्नल व्हेन टू एग्जिट, व्हेन टू एंटर। ओके, कोई भी रिवर्सल आने से पहले आपको एक कैंडलस्टिक स्ट्रेटेजी ही बताएगा कि कब ये रिवर्सल हो चुका है, और चाहे वो ऊपर में हो या नीचे की तरफ हो। निफ्टी मेटल में हम देखें तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकआउट हो चुका है, वीकली चार्ट है। ओके, टेल लाइन के ऊपर क्लोज हो चुका है। अगर हम डेली चार्ट में देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर कट विजुअल होगा। सो यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग, ये आपका मॉर्निंग स्टार पैटर्न यहीं पे बन चुका था। ओके, और ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल हुआ, फॉर्मेशन आया और इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज हो चुका है। So that is the first, second, third consecutive trading sessions. Nifty metal given a higher high formation or breakout above this trend line. Okay, so now that is this is the first leg हो सकता है, second leg के लिए यहाँ पे आए तो price should not break this level. Okay, that is the level of Nifty metal, that is 83, that is 8,400. Nifty metal should not close below 8,400. Okay, if price come down, it will give you opportunity to buy. If break this level 8,400, then again it hit a new low, it can hit again new low, and price can fall till 7,500. Okay, so please remember the level. Nifty auto still need a confirmation, it should close this above this bullish bearish engulfing candle. The level is coming around, that is 21,190, 21,190 के ऊपर अगर क्लोज आता है तो निफ्टी ऑटो में ट्रेंड रिवर्सल आ जाएगा, अदरवाइज स्टिल सेल ऑन राइज रैली हो सकता है। एंड इफ प्राइस ब्रेक below this trend line, then we again hit it this low, that is the low is coming around how much, 20,000 approx. Okay, now come to the Nifty Pharma. So Nifty Pharma given a clear cut breakout in daily chart, इस ट्रेड लाइन के ऊपर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन चुका है, एंड गिवन ए 100% कंफर्मेशन टू बाई अबव दिस बियरिश एंगल्फिंग कर कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, एंड इज सस्टेनिंग अबव नेक्स्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस। ओके, इफ़ यू गो टू द वीकली चार्ट, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे बड़ा सा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल आया, लेकिन लास्ट वीक के कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हुआ, दैट इज 20,550. So 20,550 is a hurdle. If Nifty Pharma able to close above coming by Friday 20,550, then it will act as a complete reversal sign in Nifty Pharma. Okay, तो फिर bottoming out हो जाएगा अगर 20,550 के ऊपर क्लोज देता है तो, अदरवाइज if break half of this candle below 20,000, okay, then again we can see a new low. Clear? Now come to the financial Nifty, that is a bank Nifty. Nifty Financial Service need to close above this trend line, that is 23,250 above. Okay, then we will act as a complete reversal, otherwise still sell on rises going on. Now come to the Nifty FMGC. In Nifty FMGC is a piercing line pattern. So in coming week it should close above this candle high, last week high, that is 52,650. 52,650 के ऊपर अगर FMGC इंडेक्स क्लोज होता है तो यहाँ पे भी रिवर्सल माना जाएगा, अदरवाइज न्यू लो आ सकता है 49,800 के आसपास। निफ्टी एनर्जी में भी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। ओके, और
नाउ नीड टू क्लोज अबाउट दिस, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए, दैट इज दिस बियरिश कैंडल के हाई के ऊपर। अगर इसके ऊपर क्लोज आ जाता है तो यहाँ पे भी ट्रेंड रिवर्सल माना जाएगा और प्राइस यहाँ तक शूट आउट कर सकता है निफ्टी एनर्जी। ओके, इफ यू गो टू द डेली चार्ट पैटर्न, तो डेली चार्ट में भी इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होना पड़ेगा, दैट इज 32,025। सो 32,025 इज ए हर्डल, इसके ऊपर क्लोज आता है, क्लोजिंग आता है, तभी ट्रेंड रिवर्सल पॉसिबल है निफ्टी एनर्जी इंडेक्स में। ओके, नाउ निफ्टी रियलिटी, निफ्टी रियलिटी is given a breakout but again is going to retracement, so need to close above this high। जब तक इसके ऊपर नहीं आता है 870 के ऊपर, तब तक इसके अंदर साइडवेज मूवमेंट में चल रहा है अभी, सॉरी। ओके, नाउ कम टू द PSU banks, yes, the lower of PSU banks, those have PSU bank stocks, now listen carefully, ध्यान से सुने। जब तक इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज नहीं आए, तब तक PSU इंडेक्स में जो भी उछाल आ रहा है वो सेल ऑन राइज रैली माना जाएगा। ओके, फिलहाल डेली चार्ट में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार पैटर्न अपेयर हुआ है, कंफर्मेशन भी आ चुका है, लगातार 3 ट्रेड सेशंस हायर हाई फॉर्मेशन दिखा चुका है, लेकिन इस ट्रेड लाइन के ऊपर क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर मंडे को या ट्यूसडे को इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो एक कंप्लीट रिवर्सल माना जाएगा PSU बैंक्स इंडेक्स में। ओके, अगर हम वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट में आपको यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल लग दिख रहा है। ओके, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन एक हर्डल है जो है 6077, इस 6100 के ऊपर क्लोजिंग आता है तभी यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल माना जाएगा, अदरवाइज नॉट। तो 6100 इज ए की लेवल फॉर PSU बैंक इंडेक्स टू फॉर बुलिश और ट्रेंड रिवर्सल। अदरवाइज अगर प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाके ट्रेड लाइन रिवर्सल करके अगर वापस से नीचे आता है तो अगेन विल हिट दिस लो, दैट इज 5200 लेवल। क्लियर? So I think I cover all the index broader market. Now come to the Sensex. Now in Sensex, if you go to the weekly chart, so it hit the lower boundary or a trend line, touch कर चुका है, and it act as a piercing line. Okay, now this was a Marubazu candle look like last week candle. So 74,907 is a hurdle. So for bullish, Sensex should to be need to be close above 75,000 level, then it will consider as a complete reversal, otherwise not. Clear? If a break down below this level, that is this level that is coming around, this is the opening of the 73,400. If Sensex close below 73,400 level, then we are going to see 72,000 level on the downside. Okay, on the opposite, if break above 75,000 level, then we are going to hit this straight line resistance that is coming around 76,000 level, 76,200 on the upside. So this is for the Sensex. Okay, now come to the mid cap Nifty future. Mid CP Nifty future is a bullish engulfing candle. Okay, so for coming big, it need to close above दिस हाई क्लोज। ठीक है, ये बुलिश बियरिश एंगल्फिंग कैंडल है, इसके ऊपर क्लोज होना बहुत ज़रूरी है 11,334। ओके, अगर इसके ऊपर भी क्लोज होता है तो थोड़ा सा साइडवेज रिएक्शन आएगा, लेकिन यहाँ पे एक हर्डल आएगा, रेजिस्टेंस फेस करेगा और प्राइस इसको टच करके वापस से यहाँ पे नीचे आ सकता है, इसको नीचे ब्रेक डाउन कर सकता है। एक बार ब्रेक डाउन करके फिर वहाँ पे शॉर्ट ऐसे कैंडल दिखा सकता है। ओके, ये आपका निफ्टी सीपी का हो गया। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में वीकली चार्ट में अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी थर्ड वेव कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ वेव इज रनिंग एंड फिफ्थ इज पेंडिंग। ओके, इफ यू गो टू द डेली चार्ट, तो डेली चार्ट में यहाँ पे हडल है
48,800 900 के आसपास हटल है, दैट इज 49,000 इज अ बिग हटल फॉर द बैंक निफ्टी। इसके ऊपर क्लोज होना बहुत जरूरी है वीकली। ओके अगर जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है तब तक सेल ऑन राइज रैली कंटिन्यू रहेगा इन बैंक निफ्टी। जिस दिन इसके ऊपर क्लोज होता है 49,000 अबव, देन इट विल एक्ट एज ए कंप्लीट रिवर्सल, अदरवाइज नॉट। अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता और प्राइस स्ट्रेट लाइन को ब्रेक करता है 47,850 is broken, then we are heading towards the 46,650 to 850 level on the downside in the bank nifty. Okay, so if you go to the weekly chart, so in weekly chart it need to close above this way. Okay, sorry, yes, इस इस कैंडल के ऊपर, दिस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए, दैट इज 50,200। it will act as a closing above 50,200 weekly closing. It will act as a complete reversal in the bank nifty and bottom will complete, correction will be end here. Okay, now come to the part of nifty. Before going to nifty, friends, if you want to learn Elliott wave theory, okay, then ping me up, I will teach you in easiest way in Elliott wave theory. Okay, if you also want to know the candlestick strategy method, okay, you can ping me, I will teach you all those things. Now according to wave theory, A B C D E is moving going on. Okay, so A B C D E, E के अंदर 5 वेव हो सकते हैं। ओके एक वीकली चार्ट में देखें तो इट इज़ ए पियर्सिंग लाइन कैंडल दिखाई दे रहा है। ओके बट नीड ए कंफर्मेशन। ना हडल क्या है, हडल वही लेवल है जो पहले मैंने आपको बताया था, 22,670, दिस इज द बिग लेवल। ओके या 22,680 में कर देता हूँ, 22,680, ये सबसे बड़ा बिग हटल रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। 22,680 जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं आता है तब तक स्टिल इज निफ्टी इज इन डेंजर जोन। ओके अगर प्राइस आफ्टर 10:30 on Monday if close above 22680, it will act as a complete reversal and bottom is will be done here itself. लास्ट वीक मैंने आपको बताया था 21960 का लेवल जो इस वीक टारगेट अचीव हो चुका है। निफ्टी ने लो बनाया 21965 का लेवल। ओके और वहीं से रिवर्सल यहाँ पे दिखा चुका है, पुल बैक रैली है, इट इज जस्ट ए पुल बैक, इज जस्ट ए बाउंस, नॉट ए रिवर्सल। ओके रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है और कंफर्मेशन क्या है, शुड क्लोज अबाउट 22680 आइड ऑन मंडे और ट्यूसडे और बाय फ्राइडे। ओके सो अगर इसके ऊपर क्लोज नहीं होता है प्राइस और मंडे गैप ऑफ ओपनिंग होके इसको टच करता है 22,700 एंड फॉल आफ्टर 10 PM, ओके एंड रिवर्स फ्रॉम देयर, और इवन गैप डाउन ओपनिंग होता है एंड ब्रेक 22,200 level, 22,200 if broken, then this will also break 21,960 and the next target will be 21,740. Okay, so how this level is derived, this is a trend line of this level 21,740. Okay, and next level will be 21,687. Okay, only broken of this level we can see 21,500 on the downside, otherwise not. Clear? So I've given you full strategy on nifty. Okay, so need to close above this resistance level, इस लक्ष्मण रेखा के ऊपर क्लोज होना जरूरी है। 22,700 या 22,680 के ऊपर निफ्टी क्लोज होता है तो कंप्लीट रिवर्सल माना जाएगा और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा और जो मूवमेंट होगा ऊपर की तरफ बहुत ही फास्ट एंड फ्यूरियस मूवमेंट होगा, इसको आप पकड़ नहीं पाओगे। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाता है तो बी अलर्ट and invest fully in stock market, Indian stock market, for the big bull run. I think it will go near about 5,000 to 8,000 point upside above this level. Okay, so be alert, both upside and downside
Nifty is still in danger zone. If not able to break 22,680, we are going to see 21,750 on the downside. Clear? If close above this level, we are going to a new bull run in the history of the Indian market. Okay. Now you go to the daily chart. The as per daily chart is showing a given a morning star pattern. Okay, confirmation, and last two trading sessions given a पॉजिटिव ट्रेडिंग एंड हायर हायर फॉर्मेशन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी को अगर रिवर्सल लेना है तो 1% क्लोजिंग होना चाहिए, और नेक्स्ट 7 डेज जो लो बनाया है, नेक्स्ट 7 डेज जो लो आपका बनाया था 21,600, सॉरी 21,964, उसको ब्रेक नहीं करना है। तो अभी तक फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गया है। नाउ 4 trading sessions left. That is by Thursday or Friday. If Nifty able to save this level, the direction is clear, my friends, and we are really in the new bull run. Okay, so I've given you the level. Make or break level is going this 21,680. अगर इसको टच नहीं कर पाता है या टच करके फेल होता है और स्ट्रेट लाइन को ब्रेक कर जाता है 22,200 level, then we are going to see this level on the downside. Clear? So best of luck and happy trading. Don't forget to like this channel. Don't forget to subscribe this channel if you are new viewers, and don't forget to download, subscribe our Pandit Invest Telegram channel. Thank you for watching it.